हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ सांप काटने के इलाज के बारे में। अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या क्या बचाव करना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी जरूर रहना चाहिए। तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहला बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है तो कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके माध्यम से जहर को क्या किया जाता है, उसके अफेक्ट को कम किया जाता है, जिससे मरीज को रिलीफ मिल जाए। तो उस केसेस में इंजेक्शन की बात करें तो एंटी वेनम इंजेक्शन आता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस केसेस में एंटी वेनम इंजेक्शन ये दिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ इसी तरह से और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि इस केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है स्नेक वेनम एंटी वेनम इंजेक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है फॉर आईवी यूज। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल और केवल नसों में किया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है, अगर किसी को मान लीजिए कोई भी सांप काट लेता है तो उस केसेस में अगर मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगता है तो वो आईवी रूट से लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्यों आईवी रूट से लगाया जाता है, क्यों आईएम नहीं लगाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी इंजेक्शन आप आईवी लगाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी नस में लगाया जाता है। और जब कोई भी इंजेक्शन नस में लगाया जाता है तो उसको लगाने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा जाता है, जिससे अगर सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, वो इंजेक्शन नस में पहुंच गया है। तब तुरंत उस ड्रग को डायरेक्ट ब्लड में डिलीवर किया जाता है। और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि अगर कोई भी इंजेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इस केसेस में इसीलिए आईवी लगाया जाता है, जिससे मरीज को जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए, इसलिए इसको आईवी रूट से लगाया जाता है। तो जितने सारे एंटी वेनम इंजेक्शन आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, वो सारे के सारे इंजेक्शन आईवी ही लगाए जाते हैं, समझ गए। जैसे कि ये आप लोगों को बताए हैं, ये भी आईवी रूट से ही लगाया जाता है। इसके पहले आप लोगों को एंटी वेनम इंजेक्शन ये है, और इसके बाद आप लोगों को बताए हैं स्नेक वेनम एंटी वेनम इंजेक्शन, जो कि ये होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। ये भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ और भी होते हैं, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस केसेस में ये भी इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है एंटी स्नेक वेनम, जो कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आप सभी लोगों को ये दिख जाएगा। ये है स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को सांप बाइट कर लेता है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्शन को दिखा रहा हूँ। अभी इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, ये इंजेक्शन में क्या क्या चीज़ें मिल करके बने होते हैं, ये इंजेक्शन लगाने पर कब इसका दोबारा लगाया जाता है, कि अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो दोबारा कब लगाया जाता है, सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन पहले आप समझिए कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और एक बात, एक और भी सलाह आप लोगों को दे देता हूं। यहाँ पर अगर आप अपना कॉपी लिए हैं तो वहाँ पर ये बात जरूर लिख लेना सलाह में, कि अगर किसी को कोई भी सांप काट लेता है तो उस केसेस में उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, और कभी भी उनको झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी जहरीला प्रोडक्ट खा लेता है तो क्या वो झाड़ फूंक से ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। जब तक उसके अंदर का जहर नहीं निकलेगा, वो कम नहीं होगा, तब तक वो मरीज ठीक नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर किसी को कोई भी स्नेक बाइट कर लेता है तो उनको कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए वैसा जिसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता है, उस तरह के अगर सांप काट लेते हैं तो वो लोग तो जा करके झाड़ फूंक के चक्कर में फंस करके बच जाते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, जब कभी भी जहरीले सांप उनको काट लेते हैं और वो जब झाड़ फूंक के चक्कर में फंसते हैं तब उनका डेथ हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी रहना चाहिए कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो कौन कौन से प्रकार के एंटी वेनम इंजेक्शन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को बताएं इस एंटी वेनम इंजेक्शन के बारे में, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेते हैं तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे कि ये भी इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को सांप बाइट कर लिया है, स्नेक बाइट कर लिया है, तो उस केसेस में स्नेक वेनम एंटी वेनम इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आईवी रूट से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इसी प्रकार के और भी एंटी वेनम इंजेक्शन होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन।
मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंजेक्शन, ये है एंटी स्नेक वेनम, समझ गए, जिसका कंपोजिशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन होता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का होता है। मतलब आप लोगों को पता है कि फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं, IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। तो ये जो है IP कंपनी का, ये मतलब इंडियन फार्माकोपिया का दवा है, समझ गए। अगर BP लिखा होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, USP लिखा होता तो आप समझ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है स्नेक वेनम एंटी सीरम, ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये इंजेक्शन जो बने हुए हैं, ये इंजेक्शन क्या क्या चीज़ मिलकर के बने होते हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है ये 4 स्नेक के विनम से ये इंजेक्शन बनाया जाता है। मतलब ये 4 प्रकार के सांप के वेनम, मतलब उनके जहर के द्वारा ये बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो सांप होते हैं उनके जहर के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिससे क्या किया जाए, स्नेक बाइट के वेनम को कंट्रोल किया जाए। अगर किसी को सांप काट लेता है, जहर फैलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए ये सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ मिलाकर के बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया स्टैंडर्ड कोबरा वेनम, पहला जो है ये है स्टैंडर्ड कोबरा वेनम, दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड कॉमन क्रिट वेनम, तीसरा जो है वो स्टैंडर्ड रसल्स वाइपर्स वेनम। मतलब अलग अलग प्रकार के सांपों के जहर को निकाल करके उससे एंटी वेनम बनाया जाता है, जिससे मरीज को बहुत जल्दी आराम मिल सके, समझ गए। स्नेक वेनम एंटी सीरम, ये अलग अलग प्रकार के साल्ट होते हैं और इन्हीं के साल्ट के द्वारा पता चलता है कि ये सारे इंजेक्शन एंटी वेनम इंजेक्शन है। तो अगर किसी भी एंटी वेनम इंजेक्शन को देखेंगे आप, जो कि अगर किसी को सांप काटा है और उसको लगाया जाता है, तो कभी भी उस इंजेक्शन के साल्ट को पढ़ेंगे तो उनके अंदर साल्ट नेम में ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर बात ये आता है कि ये जो इंजेक्शन होते हैं इनका काम क्या होता है। तो आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कई बार कि ये इंजेक्शन का काम होता है, इट्स इंजेक्शन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसके जहर को कम करने के लिए, मरीज को आराम पाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये इंजेक्शन अपना काम कैसे करता है, ये जहर को कैसे कम करता है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये इंजेक्शन अपना काम कैसे करता है, हाउ इंजेक्शन वर्क। देखिए दोस्तों, कम्बिनेशन ऑफ 4 एंटी स्नेक वेनम, ये जो इंजेक्शन होते हैं जो कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस केसेस में लगाए जाते हैं, तो उसमें ये 4 प्रकार के सांपों के जहर को निकाल करके ये बनाया जाता है एंटी वेनम, समझ गए। जिनका काम क्या होता है, दे वर्क बाय बाइंडिंग टू द स्नेक वेनम एंड न्यूट्रलाइजिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट टू द ऑन दी बॉडी। मतलब ये जो होता है वर्क करता है स्नेक के वेनम से जाकर के ये बाइंड करता है और ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे शरीर में, जो हार्मफुल इफेक्ट होने वाला रहता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। मतलब अगर किसी को सांप काट लेता है और अगर आप इंजेक्शन को लगाते हैं तो वो डायरेक्ट जाकर के स्नेक के वेनम के ऊपर असर करता है। इंजेक्शन का जो होता है मेडिसिन, वो तुरंत जाकर के स्नेक के जहर में जाकर के अटैक करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको नॉर्मल करने का काम करता है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रल करने का ये काम करता है, जिससे मरीज को आराम मिले, समझ गए आप लोग। लेकिन एक बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है, सांप ने काट लिया है, तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि डोंट अप्लाई प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड पार्ट, मतलब किसी भी एरिया में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा पैर है, यहाँ पर हमारा पैर है और यहाँ पर स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो यहाँ पर कभी भी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर कहीं पर बांधना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बाइट किया है तो यहाँ पर आप टाइट बांध सकते हैं, लेकिन अफेक्टेड एरिया में कभी भी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, समझ गए। तो ये पहली बात हो गई, डोंट अप्लाई प्रेशर ऑन अफेक्टेड एरिया, मतलब जिस जगह पर वो उसने बाइट किया है, जिस जगह पर उसने काटा हुआ है सांप, वहाँ पर कभी भी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। डोंट गिव एनीथिंग ईट, मतलब उस मरीज को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। जब सांप उसको काट लिया है उसके बाद उसको खाना नहीं देना चाहिए तब तक, जब तक उसको एंटी वेनम इंजेक्शन ना लग जाए और जब तक पेशेंट को आराम ना मिल जाए तब तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं देना चाहिए। एंड डोंट अलाउ टू स्लीप, अगर किसी भी मरीज को सांप काट लिया है तो उसको सोने नहीं देना चाहिए।
जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसको सोने नहीं देना चाहिए, और जब तक उसको एंटीवेनम ना लग जाए तब तक भी उसको सोने नहीं देना चाहिए। एंड बाइंड टाइटली। अगर मान लीजिए किसी के हाथों में या फिर पैरों में यहाँ पर मान लीजिए स्नेक ने बाइट किया है तो यहाँ पर आप टाइटली बांध सकते हैं, यहाँ पर बांध सकते हैं, लेकिन अफेक्टेड एरिया पे कभी भी प्रेशर नहीं लगाया जाता। इसके ऊपर कहीं पर भी आप टाइटली बांध सकते हैं, इसलिए बांधा जाता है जिससे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बांध देते हैं तो जो वेनम होता है, जो सांप का जहर होता है, वो यहीं तक रह जाता है, वो हमारे शरीर में पूरी तरह से फैलता नहीं है। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर आदमी है, ठीक, ये मान लीजिए इसका पेट है और यहाँ पर इसका पैर है, और अगर मान लीजिए किसी के पैरों में काट लेता है तो उनको ना ज़्यादा चलना और ना ज़्यादा दौड़ना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए, ना दौड़ना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा दौड़ने से जो जहर होता है वो बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में फैलने लगता है, तो इसीलिए ज़्यादा दौड़ना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा चलना भी नहीं चाहिए। अगर हो भी सके तो मरीज को उठा करके और कोशिश किया जाए कि ना उसको ज़्यादा चलना पड़े, ना ज़्यादा दौड़ना पड़े, और वो आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए और उसको जल्द से जल्द एंटीवेनम इंजेक्शन लग जाए, जिससे मरीज को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है, वो आसानी से ठीक हो जाता है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर एक बात और आता है कि क्या ये इंजेक्शन जो होते हैं, ये एंटीवेनम जो इंजेक्शन होते हैं, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? बिल्कुल, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो देखा जाता है साइड इफेक्ट में कि मरीज को हेडेक हो सकता है, मतलब सिर में दर्द होना, नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब उल्टी होना, डायरिया का मतलब दस्त भी हो सकता है, स्टमक पेन पेट में दर्द हो सकता है, चिल्स मीन्स ठंडे भी उनको लग सकता है, एंड मसल्स पेन मतलब मसल्स में दर्द भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये सारे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो मतलब यही है कि उनको ये जो इंजेक्शन लगाया गया है एंटीवेनम, वही थोड़ा बहुत उनको साइड इफेक्ट दिखा रहा है। समझ गए? इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर एंटीवेनम इंजेक्शन किसी को साइड इफेक्ट दिखाता है तो सिर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, ठंडी लगना, मसल्स में दर्द होना, ये अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को शायद साइड इफेक्ट दिखाता है तो यही सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं। आप सभी लोगों को ये भी बात पता चल गया कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर सांप काटा हुआ है, जो अफेक्टेड पार्ट है, उस पर कभी भी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। इसके पहले आप लोगों को बताएं कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उस समय पर उनको खाना नहीं देना चाहिए, ना उनको सोने देना चाहिए, और जहाँ पर काटा है उसके ऊपर की साइड में टाइटली बांध देना चाहिए, जिससे जो जहर होता है वो हमारे पूरे शरीर में जल्द से जल्द ना फैले, कुछ समय लगे, इसीलिए वहाँ पर टाइट से बांध दिया जाता है। और इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं कि ये जो इंजेक्शन होता है ये अपना काम कैसे करता है। ये इंजेक्शन अपना काम ऐसे करता है कि इसमें 4 प्रकार के एंटी स्नेक वेनम मिलकर बनाए जाते हैं। 4 प्रकार के सांपों को जहर को निकाल करके ये एंटी वेनम बनाया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार के साल्ट इसमें मिले रहते हैं, जिनका काम होता है कि ये जो स्नेक वेनम है, सांप का जो जहर होता है, उसको ये बाइंड करके उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिससे मरीज को बहुत ही जल्द आराम मिल सके। ये भी बात आप सभी लोगों को बता दी है। और इसके पहले आप लोगों को बताया है कि एंटीवेनम का काम क्या होता है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको आराम दिलाने के लिए ये सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन को दोबारा तब लगाया जाता है जैसे कि मान लीजिए एक बार इंजेक्शन को लगाया गया, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तब उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद उसके फिर दोबारा रिपीट किया जाता है। और ये जितने सारे एंटीवेनम इंजेक्शन आप लोगों को बताएं, ये सारे इंजेक्शन वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ पर होता है। और आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी देखा जाता है ये अलग अलग प्रकार के एंटीवेनम इंजेक्शन मिलते हैं। तो अगर किसी को भी सांप बाइट कर लेता है, सांप काट लेता है, तो उस केसेस में उनको एंटीवेनम इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। समझ गए? उसके पहले आप लोगों को बताएं ये इंजेक्शन जो होता है कैसे बनाया जाता है। ये 4 प्रकार के अलग अलग एंटीवेनम स्नेक के जहर के द्वारा निकाल करके एंटीवेनम बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कोबरा का वेनम हो गया, स्टैंडर्ड कॉमन रेड वेनम हो गया, स्टैंडर्ड रसल्स वाइपर का वेनम हो गया, एंड स्नेक वेनम एंटी सीरम हो गया। ये अलग अलग प्रकार के साल्ट को मिला करके ये एंटी वेनम बनाए जाते हैं। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को बताएं स्नेक वेनम एंटी सीरम हो गया। इसके पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर बताएं ये है स्नेक वेनम एंटी सीरम, ये भी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पहले आप लोगों को ये एंटीवेनम के बारे में बताएं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के एंटीवेनम इंजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उस केसेस में उनको आराम दिलाने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन को हमेशा आईवी रूट से ही लगाया जाता है, आईएम रूट से नहीं लगाया जाता। आईवी रूट का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इसको नस में लगाया जाता है, जिससे मरीज को बहुत जल्द से जल्द आराम मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।